एक घर के अंदर रचना नाम की एक बहू हुआ करती थी। वो सारे दिन अपने घर के अंदर काम किया करती थी और बड़ी बहू का फर्ज निभाया करती थी, क्योंकि बड़ी बहू आते ही उस घर से अलग हो गई थी। लेकिन रचना की सास है जो सारे दिन रचना की चुगलियां करती रहती थी। एक दिन रचना की फ्रेंड रचना के घर आती है। तभी रचना की सास है जो रचना की फ्रेंड से कुछ बात करती है। अरे बेटा, ये कैसी दोस्त है तुम्हारी? ना तो इसको कुछ खाना बनाना आता है, ना ही इसको कुछ से कपड़े पहनने आते हैं। ये सारे दिन पड़ी पड़ी मोबाइल देखती रहती है। और ये अपनी अपनी दोस्त को कुछ समझो कि ये ऐसा काम करे अपने ससुराल के अंदर। अरे नहीं जी, ये अपने मायके में तो बहुत काम करती रहती थी और मैं यहीं पे देख रही हूँ ये खाना भी बना रही है, ऐसा ऐसा काम कर रही है। तभी रचना वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और अपने पति के पास जाती है और पति से कहती है, अरे सुनिए जी, ये अपनी माँ को थोड़ा समझाइए, मेरी फ्रेंड के सामने भी मेरी बेइज्जती कर रही है, कुछ तो आप कहिए जी। अरे हाँ, मैं कह दूंगा, कुछ तो तुम्हारे अंदर भी कमी है। तब वो मेरी माँ तुम्हारे को कहती है, लेकिन मैं तभी समझाता हूँ अपनी माँ को। लेकिन रचना का पति भी उसके जैसा ही था, उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता था। अरे सुनिए सुनिए माँ जी सुनिए, आज मेरी बुआ आई है आपसे मिलने के लिए, जरा उसके पास जाइए और थोड़ी बात तो कीजिए। हाँ जा रही हूँ, अब मजा आएगा, फुल तेरी बेइज्जती करूंगी। अरे तुम्हारी ये कैसी बेटी है? वो सारे दिन मेरे घर के अंदर ऐसे अफरा तफरी मचा के रखती है, ना तो इसको खाना बनाना आता है और ना ही कुछ काम करना आता है। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बच्ची तो मेरी भतीजी है जो बहुत काम करती रहती थी अपने मायके के अंदर। ये मुझे लगता है आपके यहाँ के बिगड़ी है। आप ऐसा कीजिए, अपने बेटे को और मेरी भतीजी को 3-4 महीने के लिए अपने मायके के पास भेज दीजिए। वहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से काम सिखा देंगे, फिर उसको वापस मेल देंगे। तभी उसकी रचना की सास के पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे, तो वो कह रही है, अरे मेरे को लगता है कोई मेरे को बाहर आवाज दे रहा है, मैं अभी वापस आई। और ये कह के वहाँ से वो सास तो चली गई। तभी रचना की बुआ बहुत मुस्कुरा रही थी और रचना भी अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। काफी दिनों से ये मेरी बेइज्जती कर रही थी। हाँ हाँ हाँ।